अगर आप किसी भी कैरियोके के साथ गाना गाते हैं और आप उस गाने को किसी लैपटॉप में रिकॉर्ड करना चाहते हैं, तो आप बड़ी आसानी से लैपटॉप के अंदर किसी भी कैरियोके के साथ अपनी जो सिंगिंग है यानी अपने गाने को आप रिकॉर्ड कर सकते हो। बस आपको क्या क्या इसमें सेटिंग करनी है, कौन कौन सी सेटिंग का आपको ध्यान रखना है कि आपका जो सॉन्ग है यानी जिस गाने को आप किसी कैरियोके के साथ सिंग कर रहे हैं यानी गा रहे हैं, वो गाना बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से लैपटॉप के अंदर रिकॉर्ड हो सके। तो आज की जो ये वीडियो है, इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने वाला हूं कि आप लैपटॉप के अंदर जो किसी भी कैरियोके के साथ सिंगिंग करेंगे, उसे रिकॉर्ड करेंगे, उसमें आपको क्या क्या सेटिंग करनी है और किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है। बस आपको वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है, किसी भी स्टेप को आपको मिस नहीं करना है। और वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, और चैनल पर अगर आप हमारे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो किसी भी लैपटॉप के अंदर अगर आप अपनी जो सिंगिंग है, किसी भी कैरियोके के साथ आप सिंगिंग कर रहे हैं, उसको आपको लैपटॉप में रिकॉर्ड करना है, तो इसमें आपको किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ने वाली है, कौन कौन सी चीज़ आपके पास होनी चाहिए। सबसे पहले आपके पास एक ऑडियो मिक्सर होना चाहिए, क्योंकि किसी भी कैरियोके के साथ अगर आप सिंगिंग कर रहे हैं और आपको प्रोफेशनल तरीके से लैपटॉप के अंदर अपनी रिकॉर्डिंग करनी है, तो आपको ज़रूरत पड़ेगी एक ऑडियो मिक्सर की। ऑडियो मिक्सर आपके पास कोई सा भी हो सकता है, जैसे कि मेरे पास ये हेडन का 4 चैनल का विथ OTG मेरे पास ऑडियो मिक्सर है। मैं इसके द्वारा लैपटॉप के अंदर किसी भी कैरियोके के साथ सिंगिंग करूँगा और लैपटॉप मेरे सामने है। और इसके बाद आपके पास माइक होना चाहिए रिकॉर्डिंग के लिए। आप चाहे कंडेंसर माइक यूज़ कर सकते हैं सिंगिंग के लिए, और चाहे तो आप डायनामिक माइक यूज़ कर सकते हैं सिंगिंग के लिए। मैं यहाँ पर डायनामिक माइक यूज़ करूँगा, आप कोई से भी माइक को यूज़ कर सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल है। और इसके बाद आपके पास एक मोबाइल होना चाहिए जिसमें आप कोई भी कैरियोके ट्रैक बजाएंगे। और इसके बाद आपको ज़रूरत पड़ने वाली है एक हेडफोन की। हेडफोन की जगह आप चाहे तो कोई लीड भी लगा सकते हैं। अगर आपके पास हेडफोन नहीं है तो आप लीड भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद आपको ज़रूरत पड़ेगी एक डाटा केबल की। डाटा केबल आप जो मोबाइल को चार्ज करते हैं वो जो केबल है उसको यूज़ कर सकते हैं। ये जो ऑडियो मिक्सर है हेडन का विथ OTG, इसके साथ जो केबल आती है ये OTG केबल है। ये दोनों साइड से इस तरह की होती है जिसे हम मोबाइल में यूज़ कर सकते हैं। लेकिन लैपटॉप के लिए रिकॉर्डिंग अगर हमें करनी है किसी भी कैरियोके के साथ, तो हमें ये जो केबल है डाटा केबल, इसको यूज़ करना है। और रिकॉर्डिंग के लिए आपके पास एक लैपटॉप होना चाहिए। अब आपको क्या करना है, इसकी जो सेटिंग है, सबसे पहले आपको ऑडियो मिक्सर की सेटिंग को समझना है कि ऑडियो मिक्सर की सेटिंग आपको क्या रखनी है। उसके बाद आपको लैपटॉप में जाना है। जब तक आप ये जो ऑडियो मिक्सर है इसकी सेटिंग जो है कंप्लीट नहीं करेंगे, यानी कंप्लीट सेटिंग करने के बाद जब इसकी सेटिंग पूरी हो जाए, उसके बाद आपको ये जो लैपटॉप है इसमें आपको सॉफ्टवेयर है जो ऑडासिटी, उसमें आपको ओपन करना है। तो सबसे पहले हम ये जो ऑडियो मिक्सर है इसको ऑन कर लेते हैं, जिसके लिए ये जो केबल है इसी ऑडियो मिक्सर के साथ आती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये जो ऑडियो मिक्सर है हेडन का 4 चैनल का विथ OTG, हम इसको ऑन कर लेते हैं। इसको ऑन करने के लिए चाहे तो आप लैपटॉप से इसको ऑन कर सकते हैं, चाहे आप इसके साथ जो अडोप्टर आता है इसके द्वारा आप इसको बिजली से यानी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से आप इसको ऑन कर सकते हैं, या आपके पास कोई पावर बैंक है तो आप उसको यूज़ करके इसको ऑन कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इसको लैपटॉप के द्वारा ऑन करूँगा। ऑन करने के लिए आपको यहाँ पर ये ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पर आपको ये जो केबल है इस केबल को यहाँ पर लगाना है। ये केबल इसी के साथ आती है ऑडियो मिक्सर के साथ। और इसके बाद आपको इसका जो दूसरा पॉइंट है वो आपको लैपटॉप में लगा देना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हमारा जो ऑडियो मिक्सर है वो ऑन हो चुका है। ऑडियो मिक्सर को ऑन करने के बाद आपको सबसे पहले क्या करना है,
इसमें आपको माइक को कनेक्ट करना है। जैसे कि हम यहाँ पर डायनेमिक माइक यूज़ कर रहे हैं, हम इसको यहाँ पर कनेक्ट कर देते हैं। तो हमारा जो माइक है वो यहाँ पर कनेक्ट हो चुका है। अब इसके बाद आपको जो हेडफोन है, हेडफोन को आपको इसमें कनेक्ट करना है। हेडफोन चाहे आप यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं, चाहे आप यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं। और हेडफोन को आपको कानों में लगा लेना है और माइक को आपको ऑन करना है और माइक में आपको बोलना है और बोलने के साथ साथ आपको यहाँ पर सेटिंग करनी है। जैसे कि मैं यहाँ पर ये जो डायनेमिक माइक है यूज़ कर रहा हूँ, उसकी सेटिंग आपको यहाँ पर क्या रखनी है, ये जो गेन है आपको थोड़ा सा यहाँ पर प्लस में रखना है। इसी के हिसाब से आपको जितनी भी यहाँ पर सेटिंग है आपको गेन के हिसाब से यहाँ पर रखनी है। लेकिन आपको यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना है, अपनी वॉइस को हेडफोन में चेक करने से पहले आपको यहाँ पर ये जो बटन है इक्को का, आपको इक्को को ऑन कर देना है ताकि आपको प्रॉपर सुनाई दे सके कि आपकी जो वॉइस है ये सेटिंग करने के बाद कैसी आ रही है। उसी के हिसाब से आपको सेटिंग करनी है। यहाँ पर ये नीचे वाला जो बटन है, जितनी भी आप यहाँ पर सेटिंग करेंगे ये इसको ऑपरेट करेगा। आप इसको अपनी वॉइस के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर इसको यहाँ रख लेता हूँ। आपको अपनी वॉइस के हिसाब से यहाँ पर इसको अप डाउन करना है। और ये जो सेटिंग है दोस्तों, ये सेटिंग अगर आप डायनेमिक माइक यूज़ कर रहे हैं तो आपको ये सेटिंग करनी है। बट अगर आप कंडेंसर माइक यूज़ कर रहे हैं तो आपको सेटिंग क्या करनी है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा पास दिखाने की कोशिश करूँगा ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ सके। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने डायनेमिक माइक लगाया है। इसकी सेटिंग मैंने क्या करी है। और अगर आप कंडेंसर माइक यूज़ करते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर ये जो सेटिंग मैंने कर रखी है, यहाँ पर ये कंडेंसर माइक की सेटिंग है। आपको कंडेंसर माइक अगर यूज़ कर रहे हैं तो आपको सेटिंग यहाँ पर इस वाले लेवल पे रखनी है। इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, ये जो ऑडियो मिक्सर है ये आपको लैपटॉप में कनेक्ट करना है। इसके लिए आपको क्या करना है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, आपको एक डाटा केबल लेनी है मोबाइल वाली, और उसका जो ये इधर वाला पॉइंट है, आपको इस पॉइंट को यहाँ पर जो OTG का पॉइंट है आपको इस वाले पॉइंट में इसको लगा देना है। और उसके बाद आपको इसका जो डाटा केबल का दूसरा पॉइंट है ये आपको लैपटॉप में लगा देना है। अब हमारा जो ये ऑडियो मिक्सर है वो लैपटॉप में कनेक्ट हो चुका है। अब हमको जो सॉफ्टवेयर है जिसमें हमें सिंगिंग करनी है, जिसमें हमें अपने गाने को रिकॉर्ड करना है, उसको यानी ऑडासिटी को ओपन करना है। यहाँ पर जो है हमारा ऑडासिटी जो सॉफ्टवेयर है वो ओपन हो गया है। अगर आपके पास ऑडासिटी सॉफ्टवेयर नहीं है तो आप इसको अपने लैपटॉप में डाउनलोड कर सकते हो। और ये जो ऑडासिटी सॉफ्टवेयर है आपको कैसे डाउनलोड करना है अपने लैपटॉप में, इस पर मैंने जो पूरी वीडियो है डिटेल में बना रखी है। आपको जो वीडियो का लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप उस वीडियो को देखकर ये जो ऑडासिटी सॉफ्टवेयर है अपने लैपटॉप में डाउनलोड कर सकते हो। तो हमारा जो ऑडासिटी है वो भी हमारे लैपटॉप में ओपन हो चुका है। अब हमको क्या करना है, हमें यहाँ पर कोई भी ऐसा ट्रैक जिसमें आपको सिंगिंग करनी है, आपको अपने ट्रैक को यहाँ पर चलाना है। मैं आपको यहाँ पर किसी भी एक ट्रैक पे सिंगिंग करके दिखा देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि कैसे आपको ऑडियो मिक्सर के द्वारा लैपटॉप के अंदर कैरियोके ट्रैक के साथ अपना जो सॉन्ग है कैसे रिकॉर्ड करोगे। तो हम यहाँ पर कोई भी कैरियोके ट्रैक निकाल लेते हैं। तो हमने यहाँ पर एक कैरियोके ट्रैक सेलेक्ट कर लिया है और उसको हम यहाँ पर ऑडियो मिक्सर के द्वारा बजाएंगे ताकि हम लैपटॉप में रिकॉर्डिंग कर सकें। अब इसके लिए आपको क्या करना है, इसको इसमें कनेक्ट करने के लिए, सॉरी मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बताना भूल गया कि कैरियोके जो ट्रैक है जिस मोबाइल में हम बजाएंगे उसको हमें इसमें कनेक्ट करने के लिए एक वायर की ज़रूरत पड़ेगी। और वो जो वायर है दोस्तों, वो वायर आपको इस तरह की वायर जो दोनों साइड से इस तरह का जो जैक होगा 3.5 का, आपको इस तरह की एक वायर लेनी है। इस वाली वायर का एक पॉइंट आपको यहाँ पर इस वाले मोबाइल में लगा देना है और दूसरा वाला जो पॉइंट है इस वायर का वो आपको यहाँ पर, मैं थोड़ा सा आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, यहाँ पर
जहाँ पर ये मोबाइल बना हुआ है यहाँ पर आपको ये यहाँ इस वाले पॉइंट में लगा देना है। और इसी के साथ मैं आपको एक चीज़ इसमें और बता दूं, यहाँ पर ये जो बटन है, ये वाला बटन जो है, अगर ये बटन यहाँ पर डाउन है तो आपको इसे दबाकर अप कर देना है, इसको डाउन में नहीं रखना है। अगर ये बटन यहाँ पर डाउन में हुआ तो आपका जो कैरियोके ट्रैक बजेगा उसकी वॉइस आपके कानों में नहीं आएगी। तो आपको इस बात का बहुत ध्यान रखना है। आपको विशेष ध्यान रखना है कि जो मैंने आपको इसमें सेटिंग बताई है, हर स्टेप को आपको अच्छी तरह याद रखना है, ताकि आप जब लैपटॉप के अंदर ऑडियो मिक्सर के द्वारा रिकॉर्डिंग करें तो आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम ना आए। अब हमारी यहाँ पर सारी सेटिंग हो चुकी है। अब हमें क्या करना है, हमें ये जो ऑडासिटी है इसमें रिकॉर्डिंग स्टार्ट करनी है। आपको सबसे पहले यहाँ पर ये जो ऑडासिटी है, यहाँ पर ये बटन है प्ले का, आपको इसको प्ले करना है। उसके बाद आपको जो आपका ट्रैक है उसको प्ले करना है। हर शाम आँखों पर तेरा आंचल लहराए, हर रात यादों की बारात ले आए, मैं सांस लेता हूँ। तो फाइनली दोस्तों, मैंने यहाँ पर एक ट्रैक के साथ छोटा सा सॉन्ग आपके सामने गाया, और आप यहाँ पर देख सकते हो वो जो सॉन्ग मैंने गाया है वो हमारा जो लैपटॉप है उसमें रिकॉर्ड हो गया है। सेटिंग का आपको ध्यान रखना है, बस सेटिंग आपको कोई भी मिस नहीं करनी है। अगर आपको भी सेम ऐसी जो रिकॉर्डिंग है अपने लैपटॉप में करनी है, बस आपको इसके लिए क्या करना है, ये जो मैंने जितनी भी सेटिंग बताई है आपको हर सेटिंग को फॉलो करना है। अगर सेटिंग आपको समझ नहीं आई तो आपको इस वीडियो को एक बार 2 बार देखना है। जितनी बार आप देखोगे सेटिंग आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगी। और अगर आप ये जो ऑडियो मिक्सर है हेडन का 4 चैनल विथ OTG, अगर आप इसको परचेज़ करना चाहते हैं, इसका जो लिंक है आपको इस वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ मिल जाएगा, आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। और वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, और चैनल पर अगर आप हमारे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में एक और नई वीडियो लेकर।